वेलकम टू इंडियन मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ज्यादा क्वेश्चन होने के कारण एक्सरसाइज 5.2 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए गए हैं, खाली स्थान छोड़े गए हैं कुछ कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यहाँ पे ये टर्म्स क्या होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दिए देखो दोस्तों, दिया हुआ है फर्स्ट में ए की वैल्यू दी हुई है 7, ठीक है, और डी की वैल्यू दी है कितना 3 दिया हुआ है। एन की वैल्यू दी है, इसमें 8 टर्म है, तो मुझे इसके ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन के फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है इसमें टर्म्स निकालने का, ए एन इक्वल टू होता है फ्रेंड ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ए एन, तो हमें यहाँ पर फार्मूले को लिख लेना है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। ठीक है, ए एन की बात की गई है, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 8 दी गई है, तो हम यहाँ पर ए 8 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, यहाँ पर ए की वैल्यू है यहाँ पर 7 प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 21। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 28। तो हमारी ए एन की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 28, तो हम यहाँ पर 28 को पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सेकंड में। सेकंड वाला दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर ए की वैल्यू 8 दी हुई है, 18 दी हुई है। ठीक है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, एन की वैल्यू 10 दी हुई है, और हमारा जो ए एन टर्म है वो कितना है 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले को सबसे प्रथम लिख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए एन 10 है, तो हमारा ये हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू 18 प्लस एन की वैल्यू पुट कर देंगे 10 माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें नहीं मालूम है तो किसी को फाइंड करना है। ठीक है, ए 10 यानी ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी, और ये हो जाएगा वैल्यू 18 को इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू लिख सकते हैं इसको माइनस का 18 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट कहता है फ्रेंड यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और डी की हुई है माइनस का 3, और यहाँ पर हमारा एन की वैल्यू कितनी है 18, और हमारा ए 18 कितना हुआ ए एन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 कितना हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए 18 फार्मूला बना लेंगे। ये फार्मूले पर ए प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1 डी। ठीक है, यही होगा फार्मूला हमारा। ए 18 हमारा दिया हुआ है माइनस का 5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 18 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 17 इंटू माइनस का 30, तो ये हो जाएगा फ्रेंड माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 3 या 51 माइनस में। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू ए माइनस 51। अब इसको ए को इधर छोड़ दिए, ये हो गया माइनस का 5, और 51 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड ए इक्वल टू 51 में से 5 गया तो 46। ए की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड
46। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है फ्रेंड, ए की वैल्यू दी है हमें माइनस का 18.9 और डी की वैल्यू दी हुई है फ्रेंड 2.5। मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हो गई हमारी 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू हो गई आपको कुछ भी नहीं मालूम, एन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी होगी 2.5 पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3.6, ये माइनस का 18.9 जो है इस साइड आपको शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा इधर आकर के, इज इक्वल टू एन माइनस 1 2.5, यही होगा फ्रेंड। इसको लिख सकते हैं 3.6 है और ये माइनस का 3, ये प्लस में हो चुका है 18.9, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा एन माइनस 1 अपॉन 22.5 अपॉन 2.5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा फ्रेंड एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड 10, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ वाले पार्ट को करते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में दिया है फ्रेंड ए की वैल्यू 3.5 और डी की वैल्यू दी हुई है 0 और एन की वैल्यू दी हुई है 105, ठीक है 105। तो अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ए एन का फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। ए एन यानी कि 105, ए 105 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.5, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.5 प्लस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो ए 105 भी कितना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3.5। इस तरह से ये जो यहाँ पर टेबल दिया हुआ था, इसके टेबल्स के जो भी खाली स्थान थे, ब्लैंक्स थे, वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे कोई एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसके सीक्वेंस है 10 7 4, ठीक है। जो भी सीक्वेंस दिए हुए हैं यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करना है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसके एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हुए हैं, तो हमें वहां पर करेक्ट आंसर्स को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा और हमारा वो आंसर करेक्ट क्यों होगा, इसको जस्टिफाई भी करना है, क्लैरिफाई भी करना है कि यही हमारा आंसर क्यों होगा, यानी कि उसके रीजन को हमें बताना भी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है 13 टर्म ऑफ एपी 10, एपी दी हुई है 10, 7, 4 डैश 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 एंड सो ऑन इच। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं 97, 77, माइनस का 77, माइनस का 87। अब हमें इन चारों में से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो उसे हम फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। तो हमारी जो एपी दी हुई है यहाँ पर लिख लेते हैं, एपी जो हमारी दी हुई है, क्या दी हुई है फ्रेंड 10 7 4 डैश 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 डैश, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है A13 की वैल्यू। तो हमारे को पास जो फार्मूला यूज करेंगे हम
एन टर्म निकालने का तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें इसी फार्मूले का यूज करना है इस चैप्टर में, पूरी तरह से इसी फार्मूले का यूज है। अगर हम इस फार्मूले का यूज करना सीख गए ना, तो इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। ठीक है, तो चलते हैं एपी। तो हमें क्या निकालना है, A30। तो यहाँ पर निकालना है A30 की वैल्यू। ठीक है, A30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला A प्लस 13 माइनस वन का डी। अब यहाँ पर A30 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी है यहाँ से फ्रेंड, 10 हो गई। ठीक है, 13 माइनस वन यानी कि 29। और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड, टी की वैल्यू निकलेगी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये हो जाएगा फ्रेंड 10 माइनस 29 3 या 87, तो ये हो जाएगा माइनस का 77। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन माइनस का 77 है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, यहाँ 3 तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी सी पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 11 टर्म ऑफ एपी हमें ज्ञात करना है। 11 टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एपी दी हुई है -3, -1/2, 2 डैश 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 एंड सो ऑन ईच। यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें ये बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपी को लिख लेते हैं। हमारी एपी है -3, -1/2, -2 डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर एपी दी हुई है हमारी। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड डी की। तो ये डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, ये कॉमन एलसीएम ले लिया 2। ठीक है, ये हो गया -1, 2 का इसके साथ -1, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 है 6, और ये माइनस माइनस प्लस तो 1 6। ये हो जाएगा आपका 5/2। डी की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। अब यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड, 5/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू दी हुई है 11, एन की वैल्यू कितनी है 11। अब हमें फाइंड करना है A11 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं, हमने फार्मूला यहाँ बता दिया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। तो हम यहाँ पर फार्मूले में डायरेक्ट लिख देंगे A11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन डी। और ये हो जाएगा, फिर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये 5 हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस 5 5 या 25। 25 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 22। तो हमारी टर्म्स क्या हो जाएगी 22 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये हो गया। और भाई इसकी जस्टिफाई करने की बात कैसे हुआ, तो इसका जस्टिफाई करने वाला भी ऑप्शन ये सही ही तुमने किया है। जिस तरह से हमने इसको फाइंड किया तो क्या है, जस्टिफिकेशन ही हो गया इसका, ये भी जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। यहाँ पे जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है उसके कुछ टर्म्स हमारे मिसिंग है एक। ठीक है, तो उन मिसिंग टर्म्स को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है 2 कॉमा बॉक्स बना हुआ है -26। इस बॉक्स में हमें वैल्यू फाइंड करनी है कितनी आएगी, हमारी जो मिसिंग टर्म है वो कितनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई 2, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये कौन सा टर्म हुआ, अगर ये बीच में एक बॉक्स बना हुआ है मतलब एक टर्म मिसिंग है तो ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो ये दैट्स मीन ये कौन सा होगा, थर्ड टर्म होगा। तो ये हमारा हो जाएगा A3 इक्वल टू
26। अगर A3 इक्वल टू 26 है तो हमारा AN इसको बोलते हैं, तो N की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई फ्रेंड। ठीक है, तो हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो हमें किस वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी जिससे हमारा A2 आ जाए? तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A3 इक्वल टू, ठीक है, A प्लस 3 माइनस 1 D। ठीक है, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 26। A की वैल्यू है 2 और 3 माइनस 1 इनटू 2। D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रेंड। यहाँ पे D की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, तो D को लिखेंगे, तो D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 26 में से इधर इसको इस साइड भेज देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। अब इसको लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 2D। ठीक है, ये हो गया 24 इज इक्वल टू 2D। अब क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पर D की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से 24/2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 12। हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर D की वैल्यू 12 आ गई तो हमारा A2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, यानी कि फर्स्ट टर्म में इसके कॉमन डिफरेंस को जो अगर जोड़ देंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू हमारी दी हुई है 2 और D की वैल्यू आ गई हमारी 12, इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा ये जो बॉक्स में नंबर आएगा वो क्या होगा? 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है, फोर्थ टर्म भी गिवन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, ठीक है, A2 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है फ्रेंड? 13। A2 इक्वल टू कितना है? 13। ठीक है, तो हमें A2 से यहाँ पर A2 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? A प्लस D। A2 को लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है 13 माइनस D। कितना मिल गया फ्रेंड? 13 माइनस D। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह फ्रेंड यहाँ पर क्या गिवन है? A4। हमें A4 की वैल्यू गिवन है, तो A4 इक्वल टू 3। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? A प्लस 4 माइनस 1 D इज इक्वल टू 3। यही फार्मूला आएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 3 और D इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम A की वैल्यू जो हमें y मिली है इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें पुट कर रहे हैं, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 13 माइनस D प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 13 माइनस, ये हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 3D में तो माइनस D चला जाएगा, तो प्लस 2D इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2D इक्वल टू 3 माइनस 13। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं 3 माइनस 13। तो ये हो जाएगा हमारा D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रेंड, ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 13 में से 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और ये अपॉन में 2, ये वाला 2 इसके नीचे में आ जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ से D की वैल्यू कितनी मिल गई फ्रेंड? माइनस का 5। अब इस पर D की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम यहाँ पर D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस माइनस का 5, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 18। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हमें क्या करना है? A3 की वैल्यू को भी फाइंड कर लेना है। तो A3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? A3 हो जाएगा हमारा A प्लस n माइनस 1 का D, यानी कि 3 माइनस 1 D। तो यहाँ पर हो जाए A की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी? 18 आ गई है, और 3 की वैल्यू 3 में से 1 गया तो 2, और D की वैल्यू हमें माइनस 5 फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, 5 2 जा 10, माइनस का 10, तो हमें हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। यही हमारे आंसर होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट।
थर्ड वाला पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ वाला टर्म्स गिवन है। तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म्स और फोर्थ टर्म्स को, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दी गई है 5। ठीक है, A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और A3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर A4 दिया हुआ है हमारा 9 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैल्यू मिल हमें फुट है। ठीक है, यहाँ पर A4 इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, A4 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 का D। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, A की वैल्यू हो गई 5 प्लस 4 का वैल्यू 1, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, और D की वैल्यू जैसे एज इट, A4 की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी यहाँ पर 9 1/2। इसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 या 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे तो 19, 19/2 ये हो गया। और ये हो जाएगा 5 प्लस 3D। ठीक है फ्रेंड, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 19/2 है, इसको लिखेंगे 19/2 प्लस का 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3D। इसको ऐसे लिख लेते हैं फ्रेंड, 3D इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इसको इधर ले आए, इसको इधर शिफ्ट कर दो ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 ही रहेगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10। ये हमारा हो गया 3D इक्वल टू माइनस का 9/2। ठीक है, इसको आगे लेके चलेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर D की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 9/2। ठीक है, और ये 3 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ 3 से इसको कट करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो D की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 3/2। अब हम यहाँ पर A2 और A3 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो A2 और A3 की वैल्यू को फाइंड कर, यहाँ पर A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू -3/2 है, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3/2 प्लस ये कोष्टक में माइनस ना अंदर रहेगा। ठीक है, सो लिख सकते हैं 5 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा फ्रेंड, 2 को एलसीएम ले लिए तो 5 2 जा 10 माइनस 3, और ये हो जाएगा 7/2। और इसी तरह से A3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 3 माइनस 1D। ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D। A की वैल्यू हो गई हमारी 5 प्लस 2। D की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड यहाँ -3/2। 2 से 2 कट हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर A2 और A3 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे A2 और A3 की वैल्यू को उस वहाँ पर जहाँ पे डिब्बे बॉक्स बने हुए तो वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं बॉक्सेस में। बॉक्स में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया था, A2 की वैल्यू हमें मिली 7/2 और 2, यहाँ हो जाएगा 7/2 और यहाँ 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ वाला पार्ट दिया गिवन है यहाँ पर -4, सेकेंड वाला टर्म मिसिंग है, थर्ड वाला टर्म मिसिंग है, फोर्थ वाला टर्म मिसिंग है, फिफ्थ वाला भी टर्म मिसिंग है, यहाँ पर सिक्स वाला टर्म गिवन है। तो सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है -4 फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड, ए की वैल्यू हो गई, फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, और यहाँ पर क्या दी गिवन है 1 2 3 4 5 6, 6 वाला टर्म गिवन है, A6 की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, A6 को फाइंड कर लेते हैं। A6 यानी कि A प्लस इस A6 से हमें D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको A प्लस 6 माइनस 1D। इसको सॉल्व करेंगे तो A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5 इंटू D। ये हो जाएगा फ्रेंड 6, ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 5D। और ये हो जाएगा फ्रेंड 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 5D।
तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड 10/5। ये कट हो जाएगा तो 2, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। हमारी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड डी की वैल्यू, तो हमारी A2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर A2 हो जाएगा हमारा A प्लस डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है -4, तो डी की वैल्यू +2, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू आ गई हमें -2। अगर इसमें हम +2 ऐड करेंगे तो हमारी A3 के टर्म्स मिल जाएंगे, तो A3 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसमें +2 ऐड करेंगे तो हमारा 4th टर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसमें हम +2 ऐड करेंगे तो हमारा 5th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमारी टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला ही पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाले पार्ट में आ जाते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th वाले पार्ट में यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट वाली टर्म्स मिसिंग है, सेकंड वाली टर्म गिवन है, थर्ड वाली टर्म मिसिंग है, फोर्थ वाली भी टर्म्स मिसिंग है, और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, और लास्ट वाली टर्म यानी कि 6th टर्म गिवन है। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड A2। यहाँ पर A2 की वैल्यू गिवन है हमें, तो A2 इक्वल टू 38, और यहाँ पर क्या फ्रेंड गिवन है, A6 इज इक्वल टू -22। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर A इक्वल टू 38 माइनस डी। A की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर A6 इक्वल टू कितना है, -22। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 डी फॉर्मूले से इज इक्वल टू -22। ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं इसको 38 माइनस डी, और यहाँ पर 5 डी इज इक्वल टू -22। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 38 माइनस डी। 5 डी में से एक डी कम हुई माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4d प्लस का 4d आएगा -22। अब इसको 4d लिख सकते हैं, 4d इज इक्वल टू -22। ठीक है, और ये प्लस का 38 है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का 38 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको लिख सकते हैं 4d इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस का 60। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस का 60/4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड माइनस का 15। कट करेंगे तो 15 से कट जाएगा, तो माइनस का 15 आ गया। अब हमें यहाँ पर डी की वैल्यू मिल गई -15। अब इस डी की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 38 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 53। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, 53। ये हो गया 53। हमने यहाँ पे 15 कम किया। ठीक है, 15 अगर यहाँ पे -15 था, हमने इसमें फिर -15 को ऐड किया तो 38 हुआ। फिर इसमें 38 में -15 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 में से 58 कम होगा, तो हम यहाँ पर कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक, और यहाँ पर 1 तो 23 हो जाएगा। फिर हम इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। फिर हम इसमें से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, माइनस का 7। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की 5th वाली पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78 है, यानी कि हमें यहाँ पर एक एपी दी हुई है, उसके लास्ट टर्म दी गई है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 78 जो है हमारी लास्ट टर्म आई है, वो कौन से नंबर्स की टर्म्स है, कौन से नंबर की टर्म है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एपी को लिख लेते हैं। हमारी एपी है 3, 8, 13, 18 डैश 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 78। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म है 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, यहाँ पर 8 माइनस 3, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई 5। हमें लास्ट वाली टर्म्स यानी कि हमारी ए एन हमें गिवन है 78। ठीक है, अब हमें फार्मूला हमने पढ़ा था, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1
डी, इसी का इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 78 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, यहाँ पर वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, तो 78 इज इक्वल टू ए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 प्लस यहाँ पर 5 एन माइनस का 5 और ये हो जाएगा फ्रेंड 78 इज इक्वल टू -5 में से +3 को ऐड किया तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 5 एन इज इक्वल टू 5 एन 78 है इधर, इसको इस साइड भेज दिया तो प्लस में चला गया, ये 5 एन था तो हमने इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एन इक्वल टू 18/5, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 16। तो हमारा कौन सा टर्म्स होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 16th टर्म इज 78, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एप ईच। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 7, 13, 19 -205 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो हमें इसकी क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ये -205 तक किया गया हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू क्या इतनी दी हुई है 7 दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 7 दी हुई है। डी की वैल्यू क्या है फ्रेंड, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट है 205, तो ए एन वाला हमें फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। तो ये हो जाएगा हमारे ए की वैल्यू कितनी हो गई 7 गिवन है, एन की वैल्यू मुझे पॉइंट आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गया, डी की वैल्यू 6 और ये 205 और ये हो जाएगा फ्रेंड 6 प्लस 6 एन माइनस 6 इक्वल टू 205 और ये हो जाएगा फ्रेंड 7 में से 6 माइनस, अभी 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 आया प्लस 6 एन इक्वल टू 205 और ये हो जाएगा फ्रेंड 6 एन इक्वल टू 205 माइनस 1, इस 1 को इस साइड भेज दिया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 एन इक्वल टू 204, तो एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 204/6, ये डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 34। ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 34। तो इसकी जो है इसमें लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे कितनी हो जाएंगी 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर 18, 15/1/2, 13 -47 तक का ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कितना है, फर्स्ट हमारी 18 गिवन है। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो डी की वैल्यू कैसे मिलेगी फ्रेंड, डी की वैल्यू इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, 15 टू या 13, 30 में से 1 ऐड किया तो 31/2, सॉरी ये 31/2 माइनस 18, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 2 एलसीएम हो गया हमारा, ये हो जाएगा 31 माइनस, इसको इसमें ऐड कर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 5/2, डी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लास्ट वाली टर्म्स कितनी दी हुई है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है -47। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए एन इज इक्वल टू -47 गिवन है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 का डी इज इक्वल टू माइनस का 47। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमें आ गई यहाँ पर 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47।
ठीक, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं n-1 माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47 माइनस का 18। इस 18 को उस साइड भेज दिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फिर n-1 इज इक्वल टू माइनस माइनस एड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 47 और 18 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। माइनस का 65 हो गया, और ये जो 2 था इसका यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में इस माइनस के 5 को इस साइड भेज दिया, ठीक है। ये वाला 2 इस साइड चला गया, ये वाला इधर आ गया और इसको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का 13 हो गया ये, क्यों 13 5 या 65, तो ये हो जाएगा आपका, आगे चलेंगे तो n-1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस करते 26, ठीक है। 13 2 26, इसको आगे लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 27 है, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। यहाँ पर -150 जो है इस एपी जो यहाँ पर गिवन है इसका टर्म्स है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी एपी जो गिवन है, यहाँ पर एपी गिवन है 11, 8, 5 और 2। इसमें हमें ए की फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में से सॉरी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 11 इज इक्वल टू माइनस का 13 सॉरी -3, ठीक है। और ये आपका ए एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 150, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारी माइनस का 150, ठीक। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए एन की वैल्यू हमारी दी हुई है माइनस का 150, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन टर्म्स निकालेंगे कि कौन सा टर्म्स होगा, ये -150 हमारा कौन सा टर्म्स होगा। तो ए एन का वैल्यू, ए एन यहाँ पर लिख सकते हैं a + n-1 डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ए की वैल्यू हो जाती है हमारी 11 + n-1, डी की वैल्यू है कितनी हमारी माइनस का 3 इज इक्वल टू -150। 11 प्लस माइनस का 3 n-1 इज इक्वल टू -150, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर माइनस का 3n माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 150 -11, ये 11 इस साइड चल गया तो माइनस में हो गया, ये हो जाएगा फ्रेंड -3 यानी +3 इसको ना लिखे, यहाँ पर लिखे +3 को भी उस साइड भेज दिया हमने। ये हो गया आपका माइनस का 161 माइनस का 3, और ये हो जाएगा -3 यानी इक्वल टू -164, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 164/3। ये डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 3 2 या सॉरी 3 5 या 15, 3 5 या 15 और 3 4 यहाँ पर 1 बच गया, ठीक। तो 3 4 जा 12 पॉइंट, ठीक है। 54 पॉइंट कितना हो गया आपका ये 3 6 जा 18 6, तो n की वैल्यू हमें मिल जा रही है यहाँ पर 54.6। अगर हमें कोई भी टर्म्स पॉइंट में मिल रही है, यानी पूरी पूरी नहीं है, कोई भी टर्म्स अगर नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी कि कौन सा टर्म्स है, तो वो पॉइंट में नहीं मिलना चाहिए। अगर पॉइंट में मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा -150 है सीपी की टर्म्स नहीं है, तो ये हमारी लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर, लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस वैल्यू ऑफ n इज in decimal, therefore the -150 is a not term of that AP,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं, अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 31st टर्म, हमें फाइंड क्या करना है, ये 31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें दिया क्या हुआ है 11th टर्म, यानी कि A11 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 38। और यहाँ पर क्या दिया है A16 की वैल्यू कितनी दी हुई है फ्रेंड 73। यही हमें फाइंड है। यहाँ पर हमें जो भी पहले से ज्ञात है, जो भी दिया हुआ गिवन है, उसको पहले लिख लेते हैं और तब हमें समझ में आएगा कि क्या फाइंड कर, कैसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर A11 इक्वल टू लिख लिया फ्रेंड 38। ठीक है, A11 इक्वल टू 38, इसका फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड A प्लस, ठीक है, n माइनस 1 डी, हमारा यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। तो हमारी A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी फ्रेंड 38 माइनस का 10 डी। ए की वैल्यू हमें यहाँ मिली हुई है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से हम A16 दिया हुआ है तो A16 फाइंड कर लेते हैं 73, सॉरी 73। A16 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, ए की वैल्यू यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल टू 73। यहाँ पर से देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर 38 है, 15 में से 10 चला गया तो कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 73। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका d की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 35/5। 5 यहाँ चला जाएगा तो इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 7। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई फ्रेंड 7। यहाँ पर डी की वैल्यू को ए में पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 32। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 32। ठीक है, तो हमारी 31 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड। ये 31 हो जाएगा हमारा A प्लस 30d। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, A की वैल्यू होगी हमारी 32 और 30 यानी कि इंटू 7d की वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो जाएगा फ्रेंड 32 प्लस 210 इज इक्वल टू 242। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ आन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि हमें टोटल कितनी टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि वैल्यू हमें 5 हो गई 50। ठीक है, विच थर्ड टर्म, यानी कि यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि हमें 50 यानी कि A50 की वैल्यू बता रहा है कितना हो गया 106, क्योंकि हमारी टोटल टर्म्स कितनी 50 टर्म्स है। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म्स क्या होगी A50 ही होगी। ठीक है, तो A50 हमें दिया हुआ है कितना 106। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर फाइंड द 29th टर्म, यहाँ पे हमें फाइंड करना है A29 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे A50 का। यहाँ पर A3 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, A3 इक्वल टू दिया हुआ है 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर A3 की वैल्यू A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू
12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। तो a प्लस a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 माइनस 2d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए चाहे a की वैल्यू मान लीजिए। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे किसमें, a50 में। तो a50 की वैल्यू कितनी हो गई, 106। और ये हो जाएगा आपका a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए 12 माइनस 2d प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 12 माइनस 49 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 47d इज इक्वल टू 106। और ये हो जाएगा फ्रेंड आपका माइनस का 47 d इज इक्वल टू 106 माइनस का 12। तो ये हो जाएगा माइनस 47 d इज इक्वल टू 94। 106 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड d इक्वल टू 94 अपॉन माइनस का 47। 47 से कट हो गया तो ये हो जाएगा आपका d की वैल्यू माइनस की 2। ठीक है फ्रेंड, हमें यहाँ से d की वैल्यू कितनी मिल गई -2। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 जा 4। तो ये हो जाएगी आपकी 16। ठीक है, अब ये 16 हो गया फ्रेंड। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, a29। तो यहाँ से a29 की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1d। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 16 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू -2। और ये हो जाएगा 16 माइनस 28 2 जा 56। 56 में 16 गया तो -40 बचा। यही हमारा a29 होगा। यही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दिया है फ्रेंड a3 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर a नाइन्थ टर्म्स की बात की है, a9 की वैल्यू हमें -8 दी हुई है। तो विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वो टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो an की वैल्यू हमें 0 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले a3 दिया हुआ है हमारे 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 4 माइनस 2d। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से a9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 8। a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। इज a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई है 4 माइनस 2d। हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू -8। और ये हो जाएगा आपका 4, 8d में से -2d कम होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6d इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा आपका 6d इज इक्वल टू -8। ये प्लस में इधर 4 है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू माइनस का 12। और इसकी d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -12 अपॉन 6। डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, d की वैल्यू -2। डी की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब यहाँ पर डी की वैल्यू -2 आई है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आपका 8। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 8। ठीक है, ए की वैल्यू 8 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, ए एन इक्वल टू 0 दिया होगा, वो टर्म्स कौन सी होगी जो 0 होगी। तो हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू 0 हुई है। ठीक है, ए एन का फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे 8 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है,
इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2n, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा फ्रेंड 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। 8 प्लस 2 को 8 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 10 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/2। डिवाइड कर देंगे तो 5, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो वो टर्म फिफ्थ टर्म होगा। ठीक है, n की वैल्यू 5 होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इन 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इनके कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू को फाइंड करना है। लिखा है 70th टर्म जो होता है इसका, जो यानी कि 17वां जो टर्म है, ठीक है, इस एपी एक्सीड इन 10th टर्म बाय 7। 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 बड़ा है, यानी कि 7, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 7 का है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a 17 माइनस a 10 इक्वल टू 7। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इनको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, इनको लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 7। ए 17 को हम a प्लस 16d लिखेंगे और इसी तरह माइनस का कर देंगे, इसको माइनस का साइन लगाया तो ए 10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब आगे चलेंगे, सिंप्लीफाइड कर देते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, फिर ये 9d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से a से एक कट हो गया, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ पर 16d है, यहाँ पर 9d है, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 7d इज इक्वल टू 7। तो हमें d की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर 7/7, कट कर देंगे ये 1, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1। तो लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट जो हमने ब्रेक किया था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 को 2 पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को फर्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को सेकेंड पार्ट में। तो इस हिसाब से आपका कोई फर्स्ट पार्ट जो एक्सरसाइज 5.2 का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।